जय श्री राम। मैं कनिष्का भारती। आज हम बात करने जा रहे हैं कि राम कौन है। यह प्रश्न आज का नहीं है, बल्कि युगों युगों से चला आ रहा है। इसका उत्तर भी जिसका जितना सामर्थ्य था उतने बड़े बड़े संतों ने खोजने का प्रयत्न किया, लेकिन यह प्रश्न आज भी उतना ही सजीव बना हुआ है। इसी प्रश्न से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया था। यह प्रश्न उस समय भी पूछा गया था जब नारायण भगवान श्री राम जी का रूप धारण कर कर इस पृथ्वी लोक पर आए थे। एक बार महर्षि नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी के पास गए। वाल्मीकि जी ने नारद जी को प्रणाम किया, स्वागत किया, आसन दिया। कहते हैं कि संत का तो दर्शन ही दुर्लभ है, सानिध्य मिल जाए तो बड़ी बात हो जाती है। सानिध्य की बात यदि वचन मिल जाए तो और बड़ी कृपा। अब यह घटना भी उसी समय की है। वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न किए, कहा कि क्या कोई गुणवान है, क्या कोई वीरवान है, धर्मज्ञ है, कर्तज्ञ है, सत्य वाक्य दृढ़व्रत, प्रिय दर्शन अर्थात सुंदर कोई है, चरित्र से मुक्त कोई है, सभी भूतों का हित करने वाला कोई है, विद्वान है, सर्वसमर्थ है, आत्मवान है, संयमी है और क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला है, और कोई ऐसा क्रोधी भी है कि जब क्रोध आए तो देवता भी नतमस्तक हो जाए। कोई ऐसा क्रोधी भी है क्या? एक बार तो कहते हैं कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला कोई है, और दूसरी बार कह देते हैं कि जब क्रोध आए तो देवता भी नतमस्तक हो जाए। ऐसा क्रोधी भी कोई है? तब नारद जी ने कहा, हाँ, एक है, इक्ष्वाकु वंश में। अब वाल्मीकि जी को लगा कि कहीं नारद जी भगवान श्री राम ना कह दे, क्योंकि वाल्मीकि जी ने तुरंत कह दिया कि नारद जी इस समय इस पृथ्वी लोक में मानव रूप में कोई है, क्योंकि वाल्मीकि जी बड़े समझदार हैं, बड़े होशियार हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो भी इस पृथ्वी में है ना, वे सभी मानव बड़े होशियार हैं। वे ये कहकर बच निकलेंगे कि यह सभी गुण तो केवल भगवान में ही हो सकते हैं। हमारा स्वभाव ऐसा कहाँ है? तो केवल हम भगवान को इन सभी गुणों से युक्त केवल एक मानव मान ले, या फिर हम इन्हें एक ऐतिहासिक राजा मान ले? नहीं, भगवान श्री राम केवल एक ऐतिहासिक राजा नहीं है। अगर वे एक ऐतिहासिक राजा होते तो इतिहास के साथ समाप्त हो गए होते, और अभी तक तो पता नहीं कितने बड़े बड़े राजा आए हैं, लेकिन इतिहास बनकर रह गए। और अगर भगवान श्री राम एक ऐतिहासिक राजा होते तो आज वह हमारे रोम रोम में ना बसे होते, हमारे हृदय में वास ना कर रहे होते। बड़ा ही सुंदर नारद जी ने उत्तर दिया, कहा, हाँ, एक है, इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रणाम करने वाले तो आज भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सुबह प्रणाम करने के बाद दिन भर अपने माता पिता को पूछते ही नहीं हैं। माता पिता बेचारे अकेले पड़े रहते हैं।
राम को मानने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। भगवान श्री राम को मानने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन राम जी के मानने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए हम ये प्रयास करेंगे कि हम सभी ने राम जी की माननी है। हम सभी के घर में राम जी तो हैं, लेकिन क्या राम जी के संस्कार भी हमारे घरों में हैं? राम जी के संस्कार हमारे घरों में होने चाहिए और इसी चर्चा को मैं निरंतर जारी रखूंगी। कई कहते हैं कि राम जी को जानना बड़ा आसान है। अगर राम जी को जानना बड़ा आसान होता तो अभी तक जो भी पीढ़ियां अभी तक गई हैं और अभी आने वाली पीढ़ियों में राम जी के संस्कार होते और अभी भी राम जी के संस्कार होते। लेकिन अब तो भगवान श्री राम के संस्कार है ही नहीं। अगर राम जी के संस्कार होते और हम राम जी को जानते तो आज हमारे माता पिता वृद्ध आश्रमों में ना होते और वृद्ध आश्रम बनते ही नहीं। तो इसलिए हम और आपने यही प्रयास करना है कि हम सभी राम जी को जाने, उनके संस्कारों को हम जाने और उनके संस्कार भी हम अपने घरों में लाएं। तो आप सभी में से जो भी जितना राम जी के बारे में जानता है वो कमेंट में हमें अवश्य बताएं और मैं आपकी सलाह भी अवश्य लूंगी। तो आप सभी को पुनः एक बार जय श्री राम, जय श्री राम।